Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel with another question on standard costing. बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी सिंगल प्रोडक्ट 37,800 in a period during which direct production costs incurred were 79,818 on materials and 118,998 on labor. No material inventory is held and there is no work in process at each year end period end. The standard purchase price for the single raw material is 5.2 per kg, and the standard rate for pay for direct labor is 13 per hour. So we have standard price of raw material per kg and standard rate of direct labor per hour. Here are some variances which have been given by the examiner. Direct material price variance 1506 adverse, material usage variance 312 favorable, and direct labor rate variance 1803 adverse. Efficiency variance 5655 favorable. क्या कहते हैं जी? Complete the following extracts from the standard cost card to show the standard direct production cost per unit of the product to 2 decimal places. Direct material 0.4 kg at 5.2 per kg. We have to find out the direct labor. So remember one thing, we are finding standard cost. Standard cost means एक यूनिट के लिए कितना लेबर लगता है, लेबर और फॉर सिंगल यूनिट क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। तो एक यूनिट की हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो, हमें जो मटेरियल की लेबर की बात कर रहे हैं, लेबर की क्या कॉस्ट दी गई है? 118998। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट। इस लेबर में दो वेरिएंसेस आ रहे हैं। वो दो वेरिएंसेस क्या हैं? 1803 एंड 5655। अगर हम इन दोनों वेरिएंसेस को एडजस्ट कर लें, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? हम फाइंड कर लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम ये दो एडजस्ट करने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो एडवर्स वेरिएंस कितना है? 1803, और फेवरेबल वेरिएंस कितना है लेबर का? 5655। तो जब हम इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई? स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्लान्ड कॉस्ट। एक्चुअल ये है, इसमें दो तरह के वेरिएंसेस हुए, वो एडजस्ट किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड रेट से डिवाइड कर दूंगा विच इज़ 13, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? इसे मैंने 13 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? 9450 लेबर आवर्स। हमें क्या चाहिए? हमें पर यूनिट चाहिए। तो ये कितने यूनिट्स के आवर्स हैं? 800 हमने यूनिट्स बनाए हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? नाइन फाइव फोर ज़ीरो डिवाइडेड बाई 3788। इतने घंटे हैं। कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 37800। तो एक यूनिट के ऊपर कितना घंटा लगते हैं? 0.25 ऑफ
एन और, तो आंसर क्या होगा 0.25। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। टास्क 1 में हमने क्या किया, वी हैव गिवन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, देन वी हैव टू एडजस्ट द वेरिएंसेस ऑफ लेबर, ताकि हमें क्या पता चल जाए, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ आवर्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ठीक है, और जब हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया एक्चुअल प्रोडक्शन पे, तो हमें पता चल गया कि एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास कितने घंटे थे, 0.25 घंटे थे, और रेट क्या है 13 पर आवर। नेक्स्ट चलते हैं जी टास्क 2 की तरफ। इन टास्क 2 हमसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी kgs ऑफ मटीरियल वर परचेज्ड एंड यूज्ड इन द पीरियड। हाउ मैनी kgs वर परचेज्ड एंड यूज्ड इन द पीरियड। तो हमें यहाँ पे फार्मूला चाहिए मटीरियल यूजेज वेरिएंस। मटीरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी actual material quantity used or purchased minus standard quantity for actual production into standard rate. So standard rate for material is 5.2 per kg. 5.2 per kg. Usage variance is, where is usage, 312 favorable. This is 312 favorable. We need to find this x स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल हम फाइंड कर सकते हैं। देखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी थी 0.4, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई आपके पास 37800। तो मैंने कैलकुलेटर ले लिया 37800 मल्टीप्लाई बाय 0.4, दिस इज 1515120 मल्टीप्लाई बाय 5.2। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, x। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 312 डिवाइडेड बाय 5.2, 312 डिवाइडेड बाय 5.2, तो ये आ गया 60। तो अब देखो स्टैंडर्ड कह रहा था कि 15,120 kgs लगने हैं, और यूजेज वेरिएंस हमारा क्या आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है। तो इसका मतलब 60 यूनिट हमारे क्या लगे हैं, कम लगे हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 15120 माइनस 60। अगर एडवर्स होता, ये 60 कैसे आया, हमने इसी फार्मूला को रीअरेंज किया, 312 जो कि वेरिएंस था डिवाइडेड बाय 5.2, 60 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा था हम इसको, पिछले सवाल में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आप स्टैंडर्ड पहले लिखें या एक्चुअल, हमने ये देखना है कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वेरिएंस क्या है। अगर ये फेवरेबल वेरिएंस है तो इसका मतलब हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है, एक्चुअल क्वांटिटी कम है। तो 15120 माइनस 60, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 15060।
उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। हमने मटेरियल यूजेज वेरिएंस के फार्मूला को यूज़ किया। यूजेज इज 312, actual material bought we need to find out this figure. So standard quantity for actual production is standard quantity is 0.4, actual production is 37800। जब मल्टीप्लाई किया 15120 इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो हमने कहा 60 यूनिट हमारे कम लगे हैं स्टैंडर्ड से, तो एक्चुअल यूनिट्स 15060। टास्क 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। कहते हैं इन द पीरियड what was the difference between the standard labor rate per hour and the actual labor rate per hour। अच्छा, अब आप यहाँ से एक बात मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेबर रेट क्या आ रहा है? एडवर्स। इसका मतलब क्या है? लेबर रेट क्या था? 13। तो एक्चुअली जो रेट होगा हमने 13 से ज़्यादा दिया है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाइयों ये बताओ कि वो एक्स्ट्रा हमने कितना दिया है, पर यूनिट हमने कितना एक्स्ट्रा दिया है। बात समझ रहे हैं? तो देखें हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो ये वेरिएंस तो हमारे पास है। लेबर रेट कितना है? 1803 एडवर्स। एक्चुअल रेट x है, स्टैंडर्ड रेट 13 है। एक्चुअल आवर्स वर्कड हमें नहीं पता। एक्चुअल आवर्स वर्कड नहीं पता, एक्चुअली कितने घंटे हमने काम किए। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? ये हम लेबर एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं। लेबर एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखें स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड और कितने? डायरेक्ट लेबर एक यूनिट पे कितनी लगनी थी? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी बनाई थी? 37800। तो एक्चुअल आवर्स हमारे लगने चाहिए थे, जो कि हमने ये निकाले भी थे, 94। these are standard or for actual production माइनस एक्स। रेट कितना है? 13। एफिशिएंसी वेरिएंस कितनी है जी? 5655। 5655। तो उसी तरह 5655 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9450। तो अब देखें 5655 डिवाइडेड बाय 13, दिस मीन्स डिफरेंस कितना आ रहा है? 435 का। डिफरेंस कितना आ रहा है? 435। क्या हमने 435 घंटे ज़्यादा लिए हैं या कम? ये तो स्टैंडर्ड था ना। क्या हमने 435 घंटे ज़्यादा लिए हैं या कम? तो ये हमें वेरिएंस बताएगा। तो लेबर एफिशिएंसी क्या है? फेवरेबल। तो इसका मतलब हमने घंटे 435 कम घंटे लिए हैं। तो 9450 माइनस 435, तो इसका मतलब क्या है? 9450 माइनस 435 वी विल गेट 9015। तो ये हमारे एक्चुअल आवर्स आ गए। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स भी हमारे निकल चुके हैं। तो अब हमारे पास कॉस्ट भी है। हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट को अगर हम नंबर ऑफ़ आवर्स पे डिवाइड करें तो हमें एक्चुअल रेट भी पता चल जाएगा। तो देखें अगर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है? 11811
11,899,8 ये कॉस्ट है। कितने घंटों की है? 9015। तो ये आ रही है 13.2 13.2 13.2। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? स्टैंडर्ड कितना था? 13, एक्चुअल कितनी आ रही है? 13.2। तो कितना हमने ज़्यादा दिया है? 0.20, 2 डेसिमल में। हम देख भी सकते हैं, अगर हम इसी 0.20 को मल्टीप्लाई करें इन और से तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें रेट वेरिएंस भी पता चल जाएगा। तो देखें 9015 मल्टीप्लाई बाय 0.2 1803 एडवर्स। तो चेक करो 1803 एडवर्स है। यस 1803 एडवर्स है। तो क्या डिफरेंस आ गया जी? 0.20। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने एफिशिएंसी से क्या निकाल लिए? एक्चुअल आवर्स निकाल लिए। और एक्चुअल आवर्स को हमने क्या किया? एक्चुअल आवर्स को हमने टोटल कॉस्ट भी थी, एक्चुअल आवर्स भी थे, डिवाइड किया तो एक्चुअल रेट पता चल गया। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल से इस फार्मूले में भी आप ये पुट कर देते एक्चुअल आवर्स, तो फिर यहाँ से भी हम ये फाइंड कर सकते थे, यहाँ से भी फाइंड हो सकता था, बट हमने यहाँ से मैंने डायरेक्टली फाइंड करके आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये 2 टास्क समझ आ गई होंगी। टास्क 3 पे मूव करते हैं। टास्क 3 में क्या कहता है जी? डज ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस? रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल लीडिंग टू मोर एफिशिएंसी लेबर वर्किंग। कहते हैं जब कम वेस्टेज होगी तो लेबर मोर एफिशिएंट होगा। तो देखिए वेस्टेज का ताल्लुक लेबर की वर्किंग से नहीं है। हाँ, जब लेबर ठीक काम करेगा तो वेस्टेज कम होगी। तो इसको मैं नो कह रहा हूँ। इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर हाईली स्किल्ड। यस। हाई रेट पेड फॉर मोर स्किल्ड लेबर लीडिंग टू मोर एफिशिएंट यूज। यस। जब अच्छे लीडिंग स्किल्ड लेबर होगी तो एफिशिएंट यूज़ होगा मटेरियल का। यस। increase market price increase market price of materials leading to reduce efficiency. no, मार्केट प्राइस इंक्रीज होने से एफिशिएंसी पे ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक प्राइस पे है। लास्ट टास्क, टास्क नंबर 4। which of the following is are good reasons to investigate a variance? The size of the variance is material. Yes. The variance is showing a repeating trend. देखो एक होता है वन ऑफ। अगर वन ऑफ एक चीज़ हो रही है ना जो वैसे नहीं होती नॉर्मली, इस दफ़ा होगी है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते। आप कहते हैं जी वैसे तो हमारा काम चल रहा था, कोविड आया, हमने कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया, इसके अलावा ये फैक्टर, ये 4 मंथ को आप ना काउंट करें, ये वन ऑफ इवेंट है। हाँ, एक चीज़ है जो रिपीट कर रही है, एक ट्रेंड शो कर रही है, तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। द बेनिफिट टू दी कंपनी वुड बी स्मॉल। तो ऐसे को क्योंकि हमें बेनिफिट कम है तो हमने कहा था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर करते हैं। आप ये फाइंड करने के लिए कि 10 रुपये का डिफरेंस क्यों आ गया, आप 100 रुपया लगा दें तो इसका मतलब यू विल गेट द लॉस ऑफ 90। तो 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको ये MTQ समझ आ गया होगा। ये भी जिस तरह बाकी आपके लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट थे MTQs, ये भी उन्हीं की तरह एक बहुत इम्पोर्टेंट MTQ है। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्ज़ाम्स। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।